चौहान साहब के पास सीधे चलते हैं, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस में भी रहे हैं, तो एक बेहतर तरीके से इस न्यायिक आयोग की फाइंडिंग्स के बारे में बता पाएंगे। चौहान साहब, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो मुझे बताइए, आपने भी ये लीक्ड रिपोर्ट मीडिया के जरिए पढ़ी होगी, क्या वाकई में संभल में डेमोग्राफी चेंज हुई है? वहां क्या हिंदुओं का पलायन हुआ है? क्या आप लोग के समय भी ऐसी रिपोर्ट थी, और अगर थी तो इसके कारण क्या थे, और फिर कार्रवाई क्या हुई? देखिए ब्रिजेश जी, ये लीक्ड रिपोर्ट का तो मैंने अध्ययन किया है, बट आई एम नॉट सर्टेन कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है। तो जी आप बोलें। आया है उसके आधार पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में ये होता है कि जब एक मोहल्ले में एक धर्म के लोगों की बहुतायत हो जाती है तो दूसरे धर्म के लोग बहुत डिफ़िकल्ट कर देते हैं, उसमें वहाँ पर जो लोग बच जाते हैं उनको मजबूर करते हैं घर को बेचने के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट की जो व्यवस्था होती है बीट की, पेट्रोलिंग की, उसमें पुलिस को पता चल जाता है, लेकिन पुलिस वहाँ अपना फोर्स कैंप कराती है, पुलिस वहाँ फोर्स लगाती है, पर यह विषय पुलिस का नहीं होता है कि कोई घर बेच रहा है तो पुलिस उसको रोक दे। ये तो समाज को उसको डील करना होता है। जो संभल की प्रॉब्लम है उसको हमें ऐतिहासिक उसका अध्ययन करना चाहिए। एक ज़माने में संभल सम्राट पृथ्वीराज की राजधानी थी, और डेमोग्राफिक चेंज क्यों होता है इसके हमें फैक्टर्स को इन डेप्थ स्टडी करना चाहिए। ये भी सही है कि लोग रोज़गार के लिए, इकोनॉमिक कारणों के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन सामाजिक कारण प्रमुख होते हैं, और जब ये रिजेंटमेंट धीरे धीरे बिल्ड होने लगता है तब दंगे की स्थिति आती है। रही बात इंटेलिजेंस की और पुलिस की नॉलेज की, तो पुलिस को नॉलेज थी, पुलिस डिप्लॉयड थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट देती है। संभल का जो अभी रिसेंट वायलेंस हुआ था, मैं इसको सांप्रदायिक दंगा नहीं मानता हूँ। ये एक कम्युनिटी का पुलिस के साथ कन्फ्लिक्ट था, क्योंकि जो कोर्ट ऑर्डर्स को पुलिस इंप्लीमेंट कर रही थी उसका उन्होंने विरोध किया और उन्होंने पथराव शुरू किया। तो ये कोई कम्युनल दंगा नहीं है, ये एक कन्फ्लिक्ट है कम्युनिटी का अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर्स। उसके बाद फिर कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, हायर कोर्ट्स का इंटरवेंशन हुआ, तब उस पर स्टे आया तो लोगों का ग्रीवियंस ख़त्म हो गया। तो ये दो अलग अलग पहलू हैं, लोगों को वायलेंस के रूप में अपने हथियार उठाना और जो डेमोग्राफी का चेंज है, ये अलग चीज़ है। तो क्या आप ये मानते हैं कि संभल के भीतर डेमोग्राफी में चेंज आए हैं? प्रमुख नेता वो तो आंकड़े ही बता रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज आया है, इसमें कोई ये नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पे ये होता है। जब एक कम्युनिटी के लोग होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जेल नहीं कर पाते दूसरी कम्युनिटी के लोग से, और उसको धीरे धीरे वो चाहते हैं कि भाई ये हट जाए, और दूसरा भी इनसिक्योर फील करता है, वो भी हट जाता है। लेकिन ये आप ये कहें कि एक धर्म विशेष के लोग करते हैं, ये सही नहीं है। ये सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग करते हैं। आप मोहल्लों के नाम देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, तो आपको मिलेगा कि मोहल्ला पठानान, मोहल्ला ब्राह्मणान, फिर इस तरह के नाम हैं। क्यों नाम है? क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, वो वहाँ आ जाता है तो अपने ही मतलब जात बिरादरी के लोगों को वहाँ लाता है, वो रहने लगते हैं, तो उससे ये फर्क आता है। ये जब शहर डेवलप होते हैं उसके जेनेसिस में ये समस्या है। थैंक यू सर। अब उसको मॉडर्न समाज में इसको हाईलाइट हो रहा है, तो इसलिए ये समस्याएं आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को निष्पक्ष होकर और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को जो कानून अपने हाथ में लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस कड़ी कार्रवाई करती रहे तो आप देखिएगा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी थैंक यू सर, हमारे साथ प्लीज कंटिन्यू रहिएगा।